तो अब ना आज देखो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पहचानने विधि है। 4 मेथड है इसमें। विक्टरमेयर मेथड है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड वो हम निकाल देंगे। आज जैसे ल्यूकास परीक्षण है और विहाइड्रोजनीकरण है। तो जैसे जो है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो गई, विक्टरमेयर मेथड हो गया और ऑक्सीडेशन मेथड, ये पूछ रखे हैं पुराने पेपरों में। अब जैसे ना विहाइड्रोजनीकरण और जो ऑक्सीकरण विधि है, ठीक है, वो जैसे 2016 में कुछ अलग ही तरीके से पूछ रखा है, मतलब स्टेटमेंट टाइप में, ठीक है। स्टेटमेंट किस तरीके से पूछ रखा है कि क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल अम्लीय KNO4 विलयन से ऑक्सीकृत किए जाते हैं। या फिर दूसरा पूछ रखा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल 570 केल्विन पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किए जाते हैं। तो गर्म कॉपर वाला कौन सा है? विहाइड्रोजनीकरण है। जो अम्लीय KNO4 वाला वो कौन सा है? ऑक्सीकरण वाला है। तो ऑक्सीकरण वाला हमने कल देख लिया था। ऑक्सीकरण में क्या होता है, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री वाला कीटोन देता है और 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन। ऐसी जैसे आज जो है विहाइड्रोजनीकरण मेथड देख लें। कौन सा? विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये तीसरा नंबर का मेथड है। विहाइड्रोजनीकरण विधि। विहाइड्रोजनीकरण विधि, ठीक है। तो जैसे सवाल के 2018 में पूछ रखा है कि क्या होता है जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल 570 केल्विन पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किए जाते हैं। तो कौन सा मेथड है? विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो इनमें जैसे ना प्रीबोर्ड भी होगा तो उसमें आना ही आना है एक मेथड। हो सकता है विक्टरमेयर हो जाए, है ना, उसमें जैसे प्रीबोर्ड होगा जो मेन प्रीबोर्ड, उसमें हो सकता है जैसे विक्टरमेयर वाला ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि एक मेथड यहाँ से आता ही आता है, या तो ऑक्सीकरण वाले या विक्टरमेयर। ऑक्सीकरण और विक्टरमेयर बिल्कुल तैयार कर देने, ठीक है। जैसे विक्टरमेयर मेथड में क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल लास्ट में लाल रंग देता है, 2 डिग्री अल्कोहल नीला रंग देता है और 3 डिग्री क्या करता है? रंगहीन हो जाता है। तो अब जैसे एक एक करके देखते हैं। विहाइड्रोजनीकरण, इसमें क्या करना है कि जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको क्या करना है? निकालना है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? जुड़ी हुई हाइड्रोजन। वी का मतलब क्या होता है? निष्कासन। तो जुड़ी हुई हाइड्रोजन का त्याग। अब खुद बताओ, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक प्रकार से ऑक्सीकरण ही है, ठीक है। तो अब देखना विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ये ऐसी 2 डिग्री अल्कोहल होगा यहाँ पे, द्वितीयक अल्कोहल, ऐसे ही क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, इसके ना वाष्प ली जाती है, भाप, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के 570 केल्विन है, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प ली और इसको जो है क्या किया? गर्म कॉपर पर। किस पर? गर्म कॉपर पर। कितना टेम्परेचर बोला?
570 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में कितना होगा? 300 के करीब होगा, ठीक है, और केल्विन में 570 केल्विन। तो 570 केल्विन पर प्रवाहित करेंगे तो तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। और साथ में क्या निकलेगा? H2 निकलेगा। अब देखना यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? जिसके पास क्या होता है? CH2OH। ये क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल जिसके पास क्या होता है? CHOH। उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। और जिसके पास क्या होगा? COH। उसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। हम बोलते क्या थे कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन कितने अन्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा? एक ही। और वैलेंसी कितनी है इसके यहाँ पे? एक। मतलब इससे कौन जुड़ सकता है? एक एल्किल समूह को ही जुड़ सकता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह अन्य कितने वैलेंसी से जुड़ा होगा? 2। मतलब 2 डिग्री हो जाएगा, 2 एल्किल समूह आएंगे। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन 3 वैलेंसी से जुड़ा होगा, मतलब 3 एल्किल समूह। तो 3 एल्किल समूह होंगे तो 3 डायरेक्टली कार्बन से भी जुड़ा होगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण है। मोनो का मतलब इनके पास क्या होगा? सबके पास क्या है? एक OH है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बना। जैसे मैं उदाहरण के लिए क्या बोल रहा हूँ, CH2OH वाला लेना है प्राथमिक अल्कोहल, तो उससे क्या जोड़ दिया मैंने? RCH2OH। ये क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। R के यहाँ पे एल्किल समूह है। R की जगह पे मैं CH3 रख सकता हूँ, R की जगह मैं CH3 CH2 रख सकता हूँ, R की जगह CH3 CH2 CH2 रख सकता हूँ। ये ले लिया, ठीक। इसको गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर? 570 केल्विन। तो यहां पर क्या होगा? यहां देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में। मतलब जो CH2OH समूह है, जो CH2OH समूह है वो किस में चला जाएगा? CHO में। ये जो पूरा का पूरा है ना ये किस में चेंज हो जाएगा? CHO में। पहले वाले में क्या हो रहा? जो CH2OH है वो किस में कन्वर्ट हो रहा? CHO में। तो मतलब R सेम आएगा, R से क्या जुड़ जाएगा? CHO। और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब यहां देखो कि निकला क्या क्या है? RC आ गया वहां, और क्या आया? H और O आया। एक H यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा, क्या माइनस हो जाएगा? H2, ठीक है, प्लस H2। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। जो हाइड्रोजन अल्कोहल के पास जुड़ा था वो हाइड्रोजन क्या हो गया? यहाँ से निष्कासित हो गया, निकल चुका है। RC, एक H आया, एक O आया, RCHO। एक H इससे निकला अल्फा कार्बन से, और एक H कहां से निकला? क्रियात्मक समूह का। तो H2 क्या होगी? माइनस। तो क्या बना? एल्डिहाइड बना। किसके केस में? 1 डिग्री अल्कोहल के केस, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल केस में क्या बना? एल्डिहाइड। ये ठीक। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। अब देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का। किसका? 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, वाष्प लेना है उसका। 2 डिग्री अल्कोहल की क्या लेनी है? वाष्प। टेम्परेचर कितना रखना है? 570 केल्विन। और क्या लेना है? गरम कॉपर। मैंने क्या बोला अभी जो है 2018 में सवाल किस तरीके से रखा है कि क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल गर्म कॉपर पर 570 केल्विन तक प्रवाहित किए जाते हैं। मतलब कौन सा मेथड पूछ रहा है? विहाइड्रोजनीकरण, यही पूछ रहा है। वहां पे ये नहीं लिखा है कि विहाइड्रोजनीकरण। एक बार 2016 में ये पूछ रहा था विहाइड्रोजनीकरण विधि से जो है क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कीजिए या विभेद कीजिए, पहचानिए। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा? जो
एल्कोहल है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? कीटोन। ये साथ में H2 निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो 1 डिग्री अल्कोहल में एल्डिहाइड में गया और 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन में। तो अब अभिक्रिया देखते हैं किस तरीके से होगी। ये देखते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं। मैंने क्या बोला, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? जिसके पास CHOH सम होगा। बाकी जो है, जो बैलेंस वहां पर शेष है, उससे क्या जुड़ा होगा? R R R C H और OH। ठीक है, CH और OH होगा। ये है 2 डिग्री अल्कोहल आ गया। ठीक है, ये है जो उधर है 2 डिग्री अल्कोहल। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? वाष्प लेना है इसका भी। किसके साथ करवानी है? 570 केल्विन पर और गर्म कॉपर की उपस्थिति में। तो यहां पर क्या होगा? H2 निकालना है। एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, निकल के H2 गैस निकल चुकी है। प्लस RRCO। O क्या रखता है? डबल बॉन्ड, क्योंकि ऐसे दो वैलेंस लिए तो बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। RRC डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। मतलब 2 डिग्री में क्या हो रहा है कि जो CHOH समूह है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO में। CHOH समूह का कन्वर्जन किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, C डबल बॉन्ड O में। ये इसके बाद 3 डिग्री वाला है। ठीक है, कौन सा है? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं क्या होता है। थ्री डिग्री अल्कोहल है। थ्री डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या बोला? जिसके पास क्या होगा? COH, मतलब बाकी क्या जुड़े होंगे? R। तो 3 डिग्री अल्कोहल लेना है। वाष्प ली, सेम कंडीशन रखनी है। गर्म कॉपर लेना है और क्या करना है? 570 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये देखते हैं किस में कन्वर्ट होता है। ये परिवर्तित होता है ओलिफिन में। किसमें? ओलिफिन। ओलिफिन पहली बार सुन रहे हो। ओलिफिन ना डबल बॉन्डेड वालों को बोलते हैं। ठीक है, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, मतलब असंतृप्त में जाएगा तो मतलब एल्कीन बनेगा कोई। ठीक है, क्या बनेगा? एल्कीन। तो देखते हैं, अब मैं यहां पे ना सीधे R की जगह CH3 रख रहा हूं। CH3 COH, CH3 और CH3 आ गया। जिसके पास क्या होगा? COH है। बाकी से क्या जुड़ा है? 3 अन्य कार्बन जुड़े हैं, 3 मेथिल समूह जुड़े हैं। तो इसकी जब वाष्प लेंगे और किस पर प्रवाहित करेंगे? गर्म कॉपर पर।
कितने टेम्परेचर पर? 570 केल्विन पर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ना विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं होने वाली है, यहां पर जो है निराकरण अभिक्रिया होती है, बीटा विलोपन अभिक्रिया बोलते थे इसको, विहाइड्रो हैलोजनीकरण वाला पढ़ा था जहां। यहां पर क्या होगा, निराकरण अभिक्रिया होगा। निराकरण अभिक्रिया का रूल क्या था कि अल्फा कार्बन से तो क्रियात्मक समूह निकलता था और बीटा कार्बन से क्या निकलता था, हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन से क्या निकलता था, क्रियात्मक समूह, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर एक प्रकार से जो है निराकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, मतलब जल का अणु निकलता है यहाँ से OH निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है। जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन क्या होते हैं, बीटा। यहाँ पे कितना बीटा कार्बन है, 1 2 3। बीटा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 3 9। मतलब एक बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्या निकलेगा, OH निकलेगा। OH और बीटा हाइड्रोजन क्या माइनस हो गया, H2O। अब देखो यहां पर जो है किसी से भी निकाल सकते हो, जैसे यहां देखो CH3C, मैंने इस वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाला, तो एक हाइड्रोजन निकाला, कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2। क्या हो गया, CH2। लेकिन जहां से निकाला है क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये CS, OH भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया ये, एल्कीन। नाम लिखना है तो 2 मेथिल प्रोपीन है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर क्या हुआ, निराकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, निर्जलीकरण हुआ। निराकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी अभिक्रिया, निर्जलीकरण। ठीक है, निराकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो, निर्जलीकरण का मतलब जल का निष्कासन हुआ वहां से। ल्यूकास परीक्षण है। ठीक है, चौथा मेथड जो है ल्यूकास परीक्षण। तो ना ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति होगी। यहाँ क्या होता है हमारे पास, ल्यूकास रिएजेंट होता है, ल्यूकास अभिकर्मक। और 1 नंबर में बनता है ये सवाल, ल्यूकास अभिकर्मक किसे बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, एक तो होता है सांद्र HCl और प्लस निर्जल ZnCl2। तो जो निर्जल ZnCl2 होता है वो उत्प्रेरक की तरह काम करता है, और जो HCl होता है वो क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। ये क्या बनता है, उत्प्रेरक। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने क्या बोला, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिसके पास CH2OH होगा। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, जिसके पास CH2OH। तो देखते हैं, वन डिग्री अल्कोहल जैसे RCH2OH लिया, हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोला, ल्यूकास अभिकर्मक लेना है, HCl के साथ अभिक्रिया होगी, किसकी उपस्थिति में, निर्जल
ZnCl2। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से तो निकलेगा OH और यहां से क्या निकलेगा H। ठीक है, तो H2O निकल गया और बन क्या जाएगा RCH2Cl जुड़ गया प्लस H2। ठीक, ये हुआ 2 डिग्री अल्कोहल में। जैसे देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बोला, जिसके पास क्या होगा CHOH होगा। तो CHOH होगा तो कितने R जुड़ेंगे उससे, 2 R और CHOH। अभिक्रिया के लिए कंडीशन सेम रखनी है, HCl के साथ होगी, सांद्र HCl, और किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की प्लस HCl ZnCl2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा जैसे यहाँ हुआ, यहाँ से जो है OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा H, और क्या माइनस हो गया H2O। H2O क्या हो गया, निकल गया, प्लस अब जुड़ेगा क्या क्या R CH और क्या आ गया ये Cl आ गया। ऐसे 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, जिसके पास COH है, R COH। अभिक्रिया किसके साथ, सांद्र HCl, किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl। यहां भी सेम होगा, यहां से क्या निकलेगा OH, यहां से क्या निकलेगा H। ठीक है, R CCl और प्लस क्या हो गया H2। ठीक, क्या हो गया H2। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब यहां देखो 1 डिग्री अल्कोहल में ये क्या बना होगा, ये हेलो एल्केन बन गया, क्लोरीन आ रहा और क्या आ रहा है, ये कार्बन आ रहे हैं, तो हेलो एल्केन है ये। इसका मतलब कौन सा हेलो एल्केन बना है, 1 डिग्री। जिस कार्बन से Cl जुड़ा है वह अन्य कितने एल्किल समूह जुड़ा है, 1। ये वाला कितने से जुड़ा है, 2। ये वाला कितने से जुड़ा है, 3 R से। यहाँ पर मतलब 1 डिग्री RH बना, यहाँ पर 2 डिग्री RH बना और आगे 3 डिग्री, मतलब ये क्या है 1 डिग्री क्लोरो एल्केन होगा। हेलो भी कौन सा यहाँ पे, क्लोरीन है, 1 डिग्री क्लोरो एल्केन। ठीक, यहां पे क्या बना ये 2 डिग्री क्लोरो एल्केन और आगे क्या बना 3 डिग्री क्लोरो एल्केन, 3 डिग्री क्लोरो एल्केन बन गया। अब यहां देखो, यहां पर ना हम किस आधार पर जो है पहचान कर सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के केस मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ना अभिक्रिया करवाएंगे तो धुंधलापन, टर्बिडिटी बोलते हैं उसको, कोहरापन टाइप में नजर आएगा। धुंधलापन बोल लो, कोहरापन बोल लो, मटमैला टाइप में, मतलब वो ना, मतलब गंदलापन बोलते हैं उसको, गंदा टाइप में हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब ना ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं तो जो गंदलापन है, मतलब जैसे ना कोहरा होता जैसे हम मतलब ऐसा समझ लो कि धुआं टाइप में है जैसे, तो वो जो कोहरापन या गंदलापन जो होता है वो बहुत टाइम बाद आता है, मतलब बहुत समय लग जाता है। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होता है, कुछ समय बाद, हो सकता है कि 5 से 6 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में क्या नजर आ जाता है हमें, गंदलापन। और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होता है, जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं उसी क्षण क्या नजर आ जाता है, गंदलापन। मतलब यहाँ पर अभिक्रिया जो है सबसे फास्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है,
बहुत समय बाद, ठीक है, 1 दिन लगता कि 2 दिन लगता, तो बहुत समय लेता है। गंदापन में क्या लगता है, बहुत समय, ठीक है। कुछ समय बाद गंदापन किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में। लिख भी लेना, गंदलापन बहुत समय बाद। ये यहां क्या होता है, 5 मिनट में, 5 मिनट में धुंधलापन या गंदलापन, गंदलापन। और यहां क्या होता है, उसी क्षण, ठीक है। अभिक्रिया के शीघ्रता से, मतलब यहां पर क्या होगा, शीघ्रता से। शीघ्रता से का मतलब क्या है कि अभिक्रिया के उसी क्षण, जिस क्षण हमने करवाए, शीघ्रता से गंदलापन प्रदर्शित हो, ये हो गया। तो ये 4 मेथड है, ठीक है। तो मतलब जैसे ना 3 बीकर में दे रखे होंगे, एक बीकर में 1 डिग्री अल्कोहल होगा, दूसरे बीकर में 2 डिग्री होगा, तीसरे में 3 डिग्री, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन से वाले में कौन सा है। तो जैसे हम अभिक्रिया करवाएंगे वहां पर पता कर सकते हैं। जिसमें शीघ्रता से गंदलापन आ जाएगा वो कौन सा है, 3 डिग्री। जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट, 5 से 10 मिनट, वो कौन सा होगा, 2 डिग्री। और जिसमें जो है बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 5-10 मिनट ही रुकेंगे, उसके बाद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कौन सा है, वो 1 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्या है, ल्यूकास परीक्षण से जो है क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पहचानने की विधियां हैं, या विभेद करने की विधियां हैं। 4 मेथड है। तो जैसे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है। किससे, क्लोरोबेंजीन से। तो 2022 में पूछ रखा है। कब पूछ रखा है, 2022 में। तो ना डाउ प्रक्रम है हमारे पास, ठीक है। डाउ प्रक्रम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। तो जो पहला वाले का आंसर है ये है, जो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, ये होगा Cl। ये क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ना NaOH के साथ करवानी है। किसके संग, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और 623 केल्विन तापमान होना चाहिए, 623 केल्विन तापमान, और 300 वायुमंडलीय दाब, ATM बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, यहां से ना H के साथ क्या आ जाएगा, Cl, H के साथ क्या आ जाएगा, Cl, माइनस क्या हो गया, HCl हो गया। और ये ONA कहां जुड़ जाएगा, इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, ONA। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जो है अब क्या होगा, HCl के साथ करानी है। किसके साथ, अम्ल के साथ, ये HCl के साथ। तो Na के साथ यहां से Cl आ जाएगा, Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl, और ये H कहां चला जाएगा, Na के पास, Na की जगह पे। तो यहां पर क्या बन गया, OH, और क्या निकल गया, NaCl, और क्या बन गया ये, फिनॉल। तो ये ना डाउ प्रक्रम है, नाम से अगर जाना जाता है तो कौन सा प्रक्रम है ये, डाउ प्रक्रम,
कि क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे क्या, फिनॉल। तो ये है, ठीक है, 2022 में पूछ रखा है। इसके बाद अगला सवाल है, किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन विधि द्वारा सीरे से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये सवाल जो है 2019 और 2012 में पूछ रखा है, ठीक है, 2019 और 2012 में। तो दूसरा क्या है कि किण्वन किसे कहते हैं और किण्वन विधि द्वारा सीरे से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो किण्वन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया ही हो, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जैसे जो कार्बनिक पदार्थ होगा उसको ना अणु जीवों द्वारा, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है वहां पे। जैसे यहाँ पर किण्वन विधि में क्या होता है, ईस्ट लिया जाता है, ठीक है, क्या लिया जाता है, ईस्ट। अब ईस्ट क्या होता है, ईस्ट में जो है एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ना एंजाइम भी होता है जैव अणु वाले चैप्टर में। तो एंजाइम क्या होता है, जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन यौगिक होता है एंजाइम, जैव उत्प्रेरक बोला जाता है। तो जो यहाँ पर किण्वन विधि में होगा, ईस्ट होता है, ईस्ट क्या बोला, सूक्ष्म जीव। ईस्ट में क्या होता है, एंजाइम होते हैं, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम हो गया, माल्टेज एंजाइम हो गया, जाइमेज एंजाइम हो गया। तो अब जैसे ईस्ट का कार्य क्या है, ईस्ट क्या करता है, जैसे सीरा होता है जो, अब सीरा क्या होता है कि शर्करा होती है 30% शर्करा, ठीक है, तो वो क्या करता है, सीरा मतलब शुगर है जो शर्करा है, उस शर्करा को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, एथिल अल्कोहल में। वही तो बोल रहा है, किण्वन विधि द्वारा सीरे से अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो वहां पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ईस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ना 2 स्टेप में होगी जो होगी। तो पहले क्या हो रहा है, किण्वन है, ठीक है, किण्वन की परिभाषा देखनी, किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अणुजीवों, ठीक है, अणुजीवों या उनमें उपस्थित एंजाइम, उनमें उपस्थित एंजाइम की सहायता, एंजाइम द्वारा, उनमें उपस्थित एंजाइम द्वारा मंद गति से अपघटन, मतलब तोड़ना, मंद गति से अपघटन होता है, धीरे से होता है, मतलब मंद गति से अपघटन होता है, उसे क्या बोलते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, किण्वन विधि द्वारा सीरे से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरा क्या होता है, क्या बोला, 30 जो सीरा होता है उसमें 30% शर्करा होती है, ठीक है, सीरा 30% शर्करा, ठीक है, 30% शर्करा होती है, सीरा होता है, ठीक है, 30% शर्करा होता है। अब जैसे यहाँ पर जो है किण्वन विधि द्वारा सीरे से जो अल्कोहल प्राप्त करने में जो अणुजीव होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, वो कौन सा होता है, ईस्ट, खमीर बोलते हैं जिसको, जैसे ना ब्रेड को फुलाने में भी होता है, जैसे देखोगे ब्रेड फूलती है, जिससे ज्यादा बेकरी वगैरह प्रोडक्शन में होता है उसका यूज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किण्वन विधि द्वारा सीरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए जो है कौन सा सूक्ष्म जीव है, ईस्ट है। किण्वन विधि में
सीरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ईस्ट खमीर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो जैसे ईस्ट क्या है, ठीक है, ईस्ट के पास मतलब एंजाइम कौन कौन से होते हैं। ईस्ट के पास एंजाइम कौन कौन से, एक तो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज, दूसरा क्या बोला, जाइमेज और माल्टेज। ठीक है, माल्टेज। तो अब ना जैसे ईस्ट किस प्रकार से काम करता है वहां पे, तो ईस्ट क्या करता है वहां पर जो सीरा, सीरा क्या बोला 30% शर्करा होता है, तो यहाँ पर क्या करता है सीरे का जो है 10% तनु विलयन बनाया जाता है, और उस तनु विलयन में क्या मिला लिया जाता है, ये ईस्ट मिला लिए जाते हैं। तो वहां पर वो ईस्ट क्या करता है, वहां पर एंजाइम उत्पन्न करता है, और वो एंजाइम स्पेसिफिक कार्य करते हैं। एक एंजाइम जो है किसी को किसी में कन्वर्ट करेगा, दूसरा एंजाइम क्या करेगा, मतलब 2 स्टेप में चलती है प्रोसेस। ठीक है, तो ये लिख दिया। ईस्ट का कार्य, ईस्ट का कार्य क्या है कि जो मैंने क्या बोला, जैसे सीरा, सीरा है जो, वो क्या किया जाता है 10% तनु शर्करा होती है जो, ठीक है, 10% तनु विलयन जो है किसका, शर्करा का। अब 30% शर्करा वाला है सीरा, तो जो ईस्ट का कार्य है कि सीरे को किसमें बदलना, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल में। तो जो एथिल अल्कोहल यहां पर प्राप्त होता है वो 10% होता है, क्योंकि हमने जो विलयन लिया है वो कितना लिया है, 10% लिया है। तो जो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा वो कितना होगा, 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कितना, 10% एथिल अल्कोहल, और इसको बोला जाता है वॉश बोला जाता है इसमें। ठीक है, जो 10% एथिल अल्कोहल किण्वनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलेंगे, वॉश। तो अब देखना अभिक्रियाएं देखनी है इसकी। ठीक है, किण्वनीकरण की क्या देखनी है, अभिक्रियाएं। तो किण्वन, ठीक है, तो ईस्ट जो है 2 टाइप से काम करते हैं यहाँ पे। हमारे पास क्या होता है, जैसे ना मतलब एक्चुअल में होता किस तरीके से, जैसे सीरा है, जैसे अंगूर होते हैं ना अंगूर, तो अंगूर को जो है क्रश किया जाता है, ठीक है, मतलब जूस निकाला जाता है उसका। तो अंगूर में क्या होता है, जैसे सुक्रोज होता है, उस सुक्रोज में जो अंगूर है वहां पर क्या है, उसका क्या तैयार करना है, 10% विलयन तैयार करना है। सीरा क्या है वहां पर जो 30% शर्करा हो जिसके पास, ठीक है, तो उसका 10% विलयन तैयार कर उसमें क्या मिला देते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ठीक है, तो ईस्ट क्या करता है, पहले स्टेप में जो सुक्रोज होता है C12H22O11,
ईस्ट से जो है इन्वर्टेज एंजाइम आता है, और वो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, जो हमारा सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल रहा है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ईस्ट ही आता है, जो वहां पर ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज को जो है ईस्ट में जो उपस्थित जाइमेज एंजाइम होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एथिल अल्कोहल में। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो यहां पर कीनोन में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में पहले क्या होता है, जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज और क्या फ्रक्टोज में ईस्ट में उपस्थित कौन, इन्वर्टेज एंजाइम। तो अब देखना सुक्रोज जैसे C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 ये क्या है, शर्करा है। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज है, शर्करा। तो H2O कौन सा एंजाइम आएगा, इन्वर्टेज एंजाइम आएगा। ईस्ट में जो उपस्थित क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम। ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या काम करता है, ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम इस शर्करा को, इस शुगर को जो है C6H12O6 में बदलेगा, और दूसरा भी क्या होगा, C6H12O6। ग्लूकोज भी C6H12O6 होता, फ्रक्टोज भी क्या होता, C6H12O6, दोनों ही एक जैसा अनुसूत्र है। दूसरे में क्या होगा, सेकंड, जो सीरे से प्राप्त ग्लूकोज है यहाँ पे, इस ग्लूकोज को कौन है, ईस्ट में उपस्थित कौन सा एंजाइम, ईस्ट के एंजाइम लिखा है मैंने, कौन सा, इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टेज। ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, जाइमेज। ये कहां से आया, ईस्ट से आया, ईस्ट से। तो जाइमेज में उपस्थित एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को जो है क्या, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल में एथिल अल्कोहल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो अब जैसे ना एक नंबर में सवाल बन रखा है 2016 में कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, इनमें से कोई। तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इन्वर्टेज लिख लेते हैं, जबकि वहां पर क्या है, जाइमेज। और इस चीज के लिए आते हैं बेचारे, इसमें तो इन्वर्टेज भी तो है। इन्वर्टेज क्या कर रहा है, शर्करा को यानी कि सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, जबकि सवाल क्या पूछा गया है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में। तो कौन सा आएगा, जाइमेज आएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि सूक्ष्म जीव पूछा होता तब तो ईस्ट लिखते हम, लेकिन वहां पर क्या पूछ रहा हो, एंजाइम का नाम पूछ रहा हो, कौन सा एंजाइम है, जाइमेज। तो अब जैसे रिएक्शन है तो किस तरीके से होगी, C6H12O6 किस में जाएगा, अल्कोहल में, C6H12O6, यही लेना है, जाइमेज। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, और क्या निकलेगा, CO2। ठीक है, अब यहां देखो कार्बन कितने हैं, 6, आगे कार्बन कितने हुए, 2 और 1 3 हुआ। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो रहा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 12, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 5 और 1 6। तो आगे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इन 6 हाइड्रोजन को 12 बनाने के लिए कितने गुणा करूंगा मैं, 2 की। तो यहाँ कितनी गुणा हो गई, 2 की हो गई। यहाँ देखो अब कार्बन कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ कार्बन कितना है 6, यहाँ कितने गुणा कर लो, 2 की, पूरा बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है। ये कौन सी गैस भाई,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो यहाँ पर क्या है, ये किण्वनीकरण विधि है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आने के चांसेस हैं, मतलब